के रोटी ना बने और एक सोनो भूत के संजा के 4 बजे नहीं जब कुठरिया भल्ले और 17 पाए करके तो समझ लो कलियुग महाराज तो वहां बैठा है? क्या कहा परीक्षित महाराज ने, जाओ तुम्हारा स्वर्ण में निवास हो। स्वर्ण में सोता है सोना, सोने में निवास। याद रखना भक्तों, जैसे कहा कि सोने में निवास हो, ये सही बात है। माताएं बहनें सोनो बहुत पहनती हैं, सोनो। अगर चढ़ाई में कहूं ब्रजबाला ना जाए और हार ना जाए तो समझ लो बरात लौटाल नहीं दे। हाँ, अब तो 100 ग्राम की चलती, नेट की चलती, ने कहा चलती। हाँ, बेना है तो समझ लो। और अब तो जो ही शादी रुकत है, हाँ सो तो बड़ो थे ज्यादा। हाँ, पहले ही और पहले ही वे बता देती फोन से जे लियो, और विदा के लाए तो फॉर्च्यूनर लियो, फॉर्च्यूनर ना आई तो और गाड़ी रीति लौट जाए। तो ये सोना भी अधिक पहनना हानिकारक होता है। क्यों होता है? कारण है एक ऐसी कथा चल रही थी। माताओं बहनों की एक आदत होती है कि अगर कहीं सोनो चांदी साड़ी बनवाए के लाए वे कबू ना पहनेगी, लेकिन कहूँ भागवत हो तो पाँव में जरूर पहने के आए। सब काहे के घरे अकेली हमारे घर वाले सब देख पे, भागवत में पूरा पंडाल देखे। ऐसी एक मैया आती, सुबह आई कथा सुनवे के लिए आई, बैठ गई आए। वो माताओं की आदत होती है, बड़ा मत मानना, जे मत कहना कि शास्त्री जी हमारी कटाई कर रहे। माताओं की आदत होती है, चाहे कथा में जाए चाहे सफर में जाए, जब तक इधर उधर ना देख लिए तब तक चैन ना पत्ते। वो जब तक पूछ ले का जी तुम्हारी साड़ी कितने की आई, को लाओ जी, कुंडल कब बनवाए हैं। सफर कभी भी करें तो हम तुम कहूँ जाओ तो चुपचाप सीट पकड़ लिए, और माताएं बहनें कहूँ जब जे सफर में तो कहूँ चुपचाप बनाए बैठे। काय जी तुम कहाँ से आए, कुल मिला के चुपचाप बनाए बैठेंगे। आदत होती है। ऐसी एक मैया आती सो आई, अब उन पे कुंडल ना रहा, बे आई बगल में सो जो उनने देखो काय जी तुम्हारी झुमकी बड़ी अच्छी लग रही, जे कब बनवाई कितने की बनी, उनने कही बहना अब ही बनवाई। अब उनको कथा तो सुनती रही, लेकिन कथा में मन नहीं लगा, और जब मन नहीं लगा तो पूरे दिन नीचे नार डार कथा सुनते रही। और संजा के घर पे पहुंची, और जो ही संजा के पहुंची तो कछु बर्तन उनके खाना के खबे भाई रखे थे, माजन लगी, गुस्सा रहे बहुत ज्यादा। तोले उनके बच्चा आते सो बच्चा आए, मम्मी मम्मी करके जो ही बच्चा है सो उनने बच्चन में 2-3-4 होता है, और जो ही होता है सो बच्चा रोवत रोवत द्वार पे पहुंचे, लला के पापा रहे, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। मम्मी ने मारो, उन्हें चलो मम्मी के पास, और जैसे ही वे चले, क्यों मारा, बोली चिंता मत करो, पास तो आओ, हाँ आए जाओ। भगवान कृपा से अगर कोई चले जाए तो 10-20 तो झड़क ही जाए। गुस्सा तो गुस्सा। उनने कही है आज बका देवी गुस्सा में हमें जान पड़ता। क्यों क्या हुआ, आज गुस्सा कैसी हो। उन्हें गुस्सा की बात अब कई सो कई अब मत कर दियो। हाँ, और एक और माताओं की एक आदत होती है, कबहू अपने पति से लड़ाई करें, कबहू करें, कोई मैया हो एक बात जरूर कहेंगे। क्या कहेंगे, जे कहेंगे अब ज्यादा मत खुलवाओ, तुम्हारे घर में अब जैसे रह रही अब ज्यादा मत कब्बाओ। हम उसका उजाला हमने कही कि बात तो बताओ, बात कौन आए मिल रही। जैसे कहा उसी समय उनने की आए फलानी जिज्जी झुमकी पहने, ब्रजा बाला पहने, हम पे कछु ना
चिंता मत करो, उनने जो कछु भैंसिया आती, जो कछु घर में अनाज तू सब बेचो और सुनार की दुकान पे पहुंचे। और जैसे ही सुनार की दुकान पे पहुंचे क्या हुआ, सब बनवाओ। जैसे झुमकी ब्रजवाला सब बनवाए, जैसी झुमकी ब्रजवाला सब जब बनवाए के जब तक अब को सोनो चांदी बनवा तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता, और जो ही टाइम लगो तब तक कथा हो गई विराम। अब उनने कही आए अब जे हम देखेगो कौन, क्या किया तो उनने कही सुन तो अब ऐसो करो, झुमकी ब्रजवाला तो बनवाई ले आई, निक मोटरसाइकिल ले लो माई के तो घुमाई लाओ। उनने की चिंता मत करो। सो झुमकी ब्रजवाला हार पहन के निकली, जैसी द्वारे से निकली वो मोटरसाइकिल पे बैठी। पहले तो हमारी माताएं बहनें जब मोटरसाइकिल बैठती थी बड़ी आराम से मर्यादा से बैठती थी, और अब तो जो ही द्वारे से निकली और जो ही निकली सो आते ही आते एकदम में सीधो डाल लेते। अब और जैसे ही चले अब उनने देखो कई लंबी लाज मारे गांव की बहुरा है, तो उनने देखो अरे मेरो तो जो हार और झुमकी को देखो ना अपन, किसी नहीं देख पाया। सो उनने एक धोती लई साध के कान पे चढ़ाई लई परीक्षक जी, और जो कान पे चढ़ाई अब धीरे धीरे एकदम में ध्यान आओ कि अब एक कान तो झुमकी दिख रही लेकिन मिलो हार कोई नहीं देख रहा। उनने पूरा घूंघट लो गर्दन पे धर लो, अब श्री देवी बन के चली। जैसी श्री देवी बन के चली सो झांसी वाले हाईवे पे पहुंचे, चोर घूम रहे मोटरसाइकिल से। उनने किया जे जेवर अच्छे पहने, उनने एक कट लगाओ, कहूं तो श्रीदेवा डरे, कहूं श्रीदेवी डरे, उनने सब चुनाव चल रहे। माताओं बहनों सफर में जब कभी चलना तो ज्यादा जेवर पहन के नहीं चलना, ऐसा होता है। महाराज परीक्षित ने कहा कि जाओ तुम्हारा शरण में निवास हो। उसी समय सोने का मुकुट पहने हुए थे, उसी सोने के मुकुट में वो कलियुग निवास कर गया। अब